अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस की फ़र्दर डेफिनेशंस को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसके ऑर्डर्स पढ़े थे, नोटेशन पढ़ी थी, उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी। आज फर्दर टाइप्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज़ गिवन and we change row into column or column into row, then the resulting matrix is called transpose of the given matrix. The transpose of a matrix A is denoted by AT. डेफिनेशन से ही समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। अब यहाँ पे हमारे पास रॉ इंटू कॉलम मीन्स रॉ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉलम में और कॉलम को ट्रांसफ़र कर देंगे रॉ में। तो जिस भी वैल्यू के ऊपर ऑर्डर के ऊपर ए की पावर टी, ये जो लिखा हुआ है ना ए टी, तो इसका मतलब क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसपोज को। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। चेक कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल है हमारे पास ए इज़ इक्वल्स टू 2 और 3। यहाँ पे 2 रॉस हैं हमारे पास और 1 कॉलम है। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब है, जो रॉ होगी वो कॉलम में बदल जाएगी और जो कॉलम होगा वो रॉ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक कॉलम है तो अगर ये हम चेंज करेंगे रॉस में कॉलम को, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एक रॉ हो जाएगी। और कॉलम यहाँ पे एक था तो यहाँ कॉलम कितने होगा, 2, मीन्स 2 3 था कॉलम में, तो कॉलम के बजाय कहाँ चलेगा, ये दोनों इस तरह से अलग अलग कॉलम्स में आ गए, मतलब एक रॉ बन गई। तो रॉ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रॉ में चेंज कर देते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है बी इज़ इक्वल्स टू 2 3 1 6। तो ये 2 3 जो है ये रॉ में है तो ये कॉलम में आ जाएगा 2 3, इस तरह से 2 3 कॉलम में आ गया। 1 6 सेकेंड रॉ में है तो 1 6 क्या आ जाएगा, सेकेंड रॉ में आ जाएगा। इसी तरह 3/3 का भी मैट्रिक्स हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं 3/3 का मैट्रिक्स बनाऊँ, यहाँ लिखा है 1 2 5 7 9 3 2 0 8। अब यहाँ पे क्या करना है, 3/3 का है तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया। अब जो रॉ होगा वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम होगा वो रॉ में चेंज हो जाएगा। तो ये 1 2 5 है हमारे पास, तो ये कॉलम में आ जाएगा 1 2 5 7 9 3 और 2 0 8। तो इस तरह से ये सी का क्या आ गया हमारे पास, सी का ट्रांसपोज समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इक्वल की बात हो रही है। तो 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, वो 2 मैट्रिक्स का भी इक्वल होंगे इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उनके ऑर्डर्स इक्वल होंगे, जो 2/2 का मैट्रिक्स है या 3/3 का मैट्रिक्स है, तो वो ऑर्डर कहलाते हैं। वो दोनों अगर सेम हैं एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या, अगर फर्स्ट रॉ का फर्स्ट नंबर 2 है तो सेकंड रॉ का भी फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इफ़ ए एंड बी आर 2 इक्वल मैट्रिक्स वी राइट, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, ए बराबर है बी के। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, ए गिवन है 2 4 3 5 और एक बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 + 1 2 + 2 1 + 2 3 + 2। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो हमारे पास वाले क्या बन जाएगी, 1 + 1 2 2 + 2 4 1 + 2 3 3 + 2 5। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स बराबर है किसके, बी मैट्रिक्स के। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब है, मैट्रिसेस का एडिशन मतलब सम करवाना। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ बोथ हैव सेम ऑर्डर। याद रखिएगा, जब भी हमें एडिशन करवानी हो, मल्टीप्लिकेशन करवानी हो या सब्ट्रैक्शन करवानी हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ख़ास तौर पे हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, तभी हम सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं और एडिशन भी करवा सकते हैं। टू ऐड 2 मैट्रिसेस वी ऐड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से हम उसको क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास, सी इज़ इक्वल्स टू 25 30 20 15 और यहाँ पे डी ब्रैकेट हमारे पास दिया हुआ है, डी मैट्रिक्स 30 35 25 और 13। इन दोनों को हमें क्या करवाना है, सम करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सी प्लस डी। तो सी प्लस डी को अगर हम ऐड करवाएंगे तो फर्स्ट रॉ का ये नंबर और ये नंबर दोनों आपस में ऐड करेंगे, सेकंड कॉलम का ये फर्स्ट रॉ का सेकंड नंबर और ये 35, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 20 25 15 और 13।
सेम ऑर्डर्स के साथ उन नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C+D। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास A इज इक्वल्स टू मैट्रिसेस 2 5 7 9 एंड B इज इक्वल्स टू 3 2 2 1। हमें इन दोनों का क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। तो पहले मैं लिख लूँगी A प्लस बी, तो A का ब्रैकेट आ जाएगा 2 5 7 9 प्लस साइन, और ये क्या हो जाएगा 3 2 2 1। इन दोनों को ऐड करवाना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इनको ऐड करवा देंगे। 2 को 3 के साथ लिख देंगे हम 2 + 3, 5 को 2 के साथ लिख देंगे 5 + 2, 7 को 2 के साथ लिख देंगे 7 + 2 और 9 को लिख देंगे 9 + 1। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 और 9 + 1 10। तो ये हमारे पास आ गया A + B का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेम जैसे एडिशन किया है वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। इफ़ टू matrices A and B are of the same order, we define A minus B as A plus minus B. There minus B is the additive inverse of matrix B. Additive inverse की बात हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। पहले हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। एडिटिव इन्वर्स को मैं बाद में डिफाइन करवाऊंगी। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है A इज इक्वल्स टू 5 3 9 4 एंड B इज इक्वल्स टू 2 1 0 3। सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम क्या रखेंगे, A माइनस बी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इसको माइनस करवा देंगे। 5 को 2 के साथ माइनस करवाया, 3 को 1 के साथ, 9 को 0 के साथ और 4 को 3 के साथ। 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, 9 - 0 इज इक्वल्स टू 9, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये आंसर आ गया A माइनस बी इज इक्वल्स टू दिस। तो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उसको प्लस करवाना होता है और माइनस करवाना होता है। सिंपली हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास A इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली A माइनस बी करेंगे। A का ब्रैकेट लिखेंगे पहले 5 9 6 2, देन माइनस का साइन, और B का ब्रैकेट लिख देंगे 3 2 2 1। माइनस किस तरह से करवाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ 5 - 3, 9 - 2, 6 - 2 और 2 - 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करवाएंगे तो 2 बचेगा, 9 - 2 7, 6 - 2 4 और 2 - 1 1। तो ये हमारा क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा था ना एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स क्या है। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इज रिटन एज दिस। -a से हम एडिटिव इन्वर्स को शो करते हैं, डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A। क्या मतलब है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब है जो भी मैट्रिसेस हमें दिया हुआ होगा तो हम उसके साइंस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 2 - 3 - 4 और 5। द माइनस बी का क्या मतलब है, माइनस बी एडिटिव इन्वर्स है। तो जो ये प्लस का 2 था तो ये -2 हो गया, -3 था ये +3 हो गया, ये -4 है तो +4 हो गया, +5 है तो ये -5 हो गया। तो ये एडिटिव इन्वर्स किसका कहलाएगा, A का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 3 -4 -2 और ये 1। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है, एडिटिव इन्वर्स जब भी हम फाइंड करेंगे तो जो भी वैल्यू, जो भी साइन हमारे पास माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स निकाल लिया हमने मैट्रिसेस का, तो ये हमारा हो गया एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की। नंबर 1 है हमारे पास 5 - 5 -5 -5। तो एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा इसका, सिर्फ +5 जो है वो -5 का हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव इन्वर्स आ गया इस मैट्रिक्स का। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है -7 और 8। यहाँ पे 2 रॉस हैं और 1 कॉलम है, तो -7 जो है वो +7 हो जाएगा और +8 जो है वो
-8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे थर्ड है हमारे पास -6, 8, -7, 12। तो ये दोनों जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये भी एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। इसी तरह यहाँ पे सारे साइंस जो है पॉजिटिव हैं, तो ये एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -12 हो गया, -13 हो गया, -14 और -15। यहाँ पे क्लियर हो गया एडिटिव इन्वर्स को किस तरह से फाइंड करते हैं। आज हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।